नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। आज हम आप लोगों को मैत्री की शक्ति को कैसे अपने जीवन में जागृत करें, जो मैत्री साधना करते हैं ना, उसकी शक्ति को कैसे जागृत करें। क्योंकि मैत्री की शक्ति ऐसा है, आग जला नहीं सकता है, जहर मार नहीं सकता है, तलवार से काटा नहीं जा सकता। ऐसी है मैत्री की शक्ति। मैत्री की शक्ति जागृत कर लिए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। मैत्री की शक्ति जागृत कर लिए तो शत्रु भी प्रिय बन जाता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत भी मदद करते हैं। भूत प्रेत भी मदद करते हैं, देवताओं भी मदद करते हैं। मैत्री की शक्ति जागृत कर लिए तो आखिर उस मैत्री की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए, कैसे जागृत किया जाए। क्योंकि अतीत में भगवान बुद्ध के समय में उनसे उस समय में जो लोग मैत्री की शक्ति को जागृत कर लिए, उन लोगों का जीवन में बहुत सुरक्षा, बहुत विस्मित घटना घटित हो गई है। सबसे पहले बताएंगे, देखिए कैसे जागृत किया जाए, उससे पहले बताएंगे आखिर सच्चा मैत्री होता क्या है। क्योंकि जिसके दिल में सच्ची मैत्री है उसी को केवल उसकी शक्ति जागृत कर सकता है, हर किसी को नहीं। अभी लोग कहने वाले मिलेंगे, कह सकते हैं कि हम भी मैत्री साधना करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जो मैत्री साधना करता है तो असली मैत्री का स्वभाव ऐसा है। देखिए धर्म में आता है उदाहरण के रूप में उसमें। अभी देखिए आप में ऐसी मैत्री है कि नहीं, अगर ऐसी मैत्री है तो आपको इसकी शक्ति जागृत कर सकता है। जैसे अभी मान लीजिए उसमें है घटना, उदाहरण में अभी मान लीजिए आप चार लोग हैं, आप चारों में से एक आप हैं, एक आपका एकदम प्रिय मित्र है, वो दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है जो मित्र भी नहीं है शत्रु भी नहीं है, वो तीसरा, और चौथा व्यक्ति है जानी दुश्मन। समझ गए ना। अभी आपके पास चार लोग हैं। वैसे अभी आप चारों लोग कहीं थे, एक आप हैं, एक आपका प्रिय मित्र है, तीसरा न्यूट्रल, मित्र भी नहीं शत्रु भी नहीं, और चौथा जानी दुश्मन है। अभी मान लीजिए अभी आप चारों को कोई डाकू या कोई लुटेरा पकड़ लिया, अभी बोला उसको बलि देना है, और वो कहता है तुम चारों में से एक चाहिए। अभी आप बताइए कि आप कैसे सौंपेंगे, स्वयं को या अपने मित्र को या न्यूट्रल को या दुश्मन को, जाने दुश्मन को कैसे सौंपेंगे। जो दुश्मन है उसी को ना सौंपेंगे, जा तू तो ऐसे दुश्मन है, इसको ले जा करके। अगर वो नहीं है तो फिर भेजेंगे किसको, अपने आप को नहीं, फिर भेजेंगे तीसरा वाला को जो मित्र भी नहीं है शत्रु भी नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो तब भेजेंगे दूसरा वाला को, अपना दोस्त को, स्वयं को नहीं देंगे ना। अगर वो भी नहीं है तब फिर वो किसे भेजेगा, स्वयं को दे देगा। परंतु जो सच्चा मैत्री करता है ना, सच्चा मैत्री करने वाला चारों के प्रति समान भाव होता है। क्योंकि सच्चा मैत्री करने वाला किसी से भेद नहीं करता, ना किसी जाति से, ना किसी धर्म से, ना किसी देश के लोग से। असली मैत्री तो वैसा होता, वैसा होता। अभी देखिए भगवान बुद्ध के समय में देखिए सच्ची मैत्री से कैसे उसका शक्ति जागृत कर लिया, भिक्षु लोग कैसे जागृत कर लिया। बताते हैं एक घटना। क्या हुआ था ना, एक बार वर्षावास का समय था। अभी जो वर्षावास चल रहा है वैसा वर्षावास का समय था। 500 भिक्षु लोग एक जंगल में जाते हैं ध्यान साधना करने के लिए। जंगल में तो गए, लेकिन उसी जंगल में बहुत सारे देवतागण थे, बहुत सारे देवतागण थे। अभी ये भिक्षु लोग शीलवान थे। शीलवान होने के कारण हुआ क्या कि उन देवताओं को थोड़ा कष्ट होने लगा। कष्ट मतलब दर्द नहीं, जैसे अभी उन लोग अपना कुर्सी पर या अपने महल में नहीं रह सकते, क्योंकि उन लोग वृक्ष देवताओं थे। उन लोग वृक्ष के ऊपर देवताओं नहीं रह सकते। इन शीलों का तेज से उन लोग को नीचे उतरना पड़ा। उन लोगों को पसंद नहीं आया कि अरे बार बार ऐसा ऐसा उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। तो उन लोग क्या किया ना, उन 500 भिक्षु लोगों को डराने लगा। अभी वो भिक्षु लोग रात में सोते हैं तो वो लोगों में से कोई एक देवता किसी का पैर खींचता है, किसी का गर्दन दबाता है आकर के, किसी को भयंकर रूप दिखाता है प्रकट हो करके।
तो किसी किसी को भयंकर आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ऐसे होने के कारण और हर जगह दुर्गंध फैल गया। अभी वो भिक्षु लोग बात करते हैं एक दूसरे भिक्षुओं से, कह रहे मित्रों हम लोग गलत जगह पर आ गए। यह जंगल जो है, यह जंगल भूत प्रेतों का है, हम लोग सही जगह पर नहीं आए। क्योंकि उन लोग बात करता है कि अरे कल हमारा किसी ने गर्दन दबाया, मेरा किसी ने पैर खींचा। वो एक और कहता है मुझे ऐसा ऐसा रूप दिखाई दिया, मुझे ऐसा ऐसा शब्द सुनाई दिया भयंकर। तभी वो लोग बात करने लगे और कहते हैं खतरा जगह पर आ गए। वो लोग सब मुश्किल से भगवान बुद्ध के पास गए, खत्म हो गए वर्षावास। भगवान बुद्ध जी बताएं क्या हुआ, तुम लोग का चेहरा प्रसन्न में नहीं है, क्या बात है। वो कहते हैं भगवान हम लोग गलत जगह पर चल गए, जहाँ गए वहाँ बहुत भूत प्रेत भरा पड़ा था। भगवान बुद्ध जी बताएं नहीं, वो भूत प्रेत नहीं है, वो देवताओं हैं। इसलिए अभी भगवान बुद्ध जी उन लोगों को बताते हैं मैत्री की शक्ति का इस्तेमाल करो, मैत्री की शक्ति का इस्तेमाल करो। वो देवताओं जो शत्रुता कर रहे हैं वो मित्र बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। भिक्षुओं ने पूछा वो कैसे भगवान? भगवान बुद्ध कर्णिमेत्र सूत्र बताएं। आप लोगों को पहले कर्णिमेत्र सूत्र हम लोग बताए हैं, कर्णिमेत्र सूत्र आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अर्थ के साथ चांटिंग करने से बहुत अद्भुत लाभ होता है। और भगवान बुद्ध जी बताएं उन लोगों को अखंड मैत्री साधना करने के लिए, सुबह दिन शाम मैत्री हर प्राणियों के प्रति, चाहे वो मानव हो या अमानव हो, चाहे वो दिखता हो या ना दिखता हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर प्राणी के प्रति मैत्री। ऐसा भगवान बुद्ध ने वो मंत्र दे दिया, मैत्री नाम का मंत्र, और बताया जाओ इस शक्ति का इस्तेमाल करो, सही तरीके से करना। वो भिक्षु लोग गए, वो भिक्षु लोग सुबह दिन शाम कर्णिमेत्र सूत्र चांटिंग करने लगे। अभी केवल रटन विद्या जैसा नहीं, ऐसा भी तोता क्या होता है रट लेता और चांट कर देता, ऐसा नहीं। वो वर्ड को जो बोलता है उसका अर्थ के साथ समझ करके, और जो जो वर्ड बोलता है वो सारे गुणों को अपने अंदर अपनाया। नहीं तो सोचेंगे केवल चांटिंग करें, चांटिंग से भी लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन चांटिंग करते हुए अर्थ के साथ अगर करते हैं ना तो उसका लाभ इतना जल्दी काम करेगा, इतना जल्दी शक्ति जागृत होगी सोच नहीं सकता। उन लोग भी ऐसा करने लगा, ज़्यादा दिन नहीं गया मैत्री की शक्ति जागृत हो गई। जो सारे देवताओं जो शत्रुता कर रहे थे सब मित्र बन गए, सब सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया। वो सारे लोग जो डरा रहे थे सब खत्म, जो दुर्गंध था सुगंध में सब बदल गया। वो लोग भोजन में जाने के बाद सारा रूम सारा रास्ता सब क्लीन, कौन करके दे रहा है? वो देवता। देखिए मैत्री सही प्रकार से उपयोग किया, मैत्री की शक्ति से सारे देवगण जो थे सब मित्र बन गए, जो पहले शत्रुता कर रहे थे गर्दन तक दबा रहे थे। सोचिए मतलब कभी कभी देवताओं भी ऐसे कर सकते हैं ना, जरा सोचिए, वो बात है। और एक घटना बताते हैं, जैसे में देखिए भगवान बुद्ध जी के समय में ही क्या था कि एक राजा रानी थे, रानी का नाम मेरे याद से वेश्वामित्र था, वेश्वामित्र रानी वेश्वामित्र, उसके पति का नाम मुझे याद नहीं है राजा का। तो किसी एरिया का वो लोग राजा रानी थी। तो हुआ क्या कि एक बार भगवान बुद्ध जी आए, भगवान बुद्ध का वो लोग दर्शन किए, पंचशील धारण किया दोनों। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं रानी को विशेष रूप से त्रिशरण की शरण जाने के लिए, और बताएं मैत्री करने के लिए। मैत्री बताएं जब कभी भी कष्ट हो, परेशानी हो, संकट आए, भगवान बुद्ध को याद करना श्रद्धा मन से। हम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में गए हैं। हमारे भगवान बुद्ध जी ऐसे ऐसे गुणों से युक्त हैं, अनंत गुणों से युक्त हैं। और याद रखना विश्वामित्र, कभी भी दिल में क्रोध नहीं, मैत्री होना चाहिए। समय का पहिया चलते गया, उन लोगों का सुख का घड़ी दुख में बदल गया। उसके राज्य पर आक्रमण हुआ, पति गया युद्ध में, कहा प्रिय रानी युद्ध में क्या होगा पता नहीं, अगर मैं हार गया तो काला झंडा उठवा दूंगा, भाग जाना तुम। युद्ध में गया, हार गया, काला झंडा उठवाया, रानी डर के मारे भाग गई। लेकिन उस दुश्मनों के गुप्तचरों ने रानी को ढूंढ लिया, बंदी बना करके लाया। राजा उसके रूप को, ये शत्रु राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गया,
कहता है जाओ इसे सजा करके लेकर के आओ। सारे श्रृंगार भेज दिया गया, वो नहीं धारण करती है। सामने लाया उसको, वो कहता है तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें पटरानी का रानी का पद दे दूंगा, मेरी हो जाओ तुम। वो कहती है नहीं, हम पतिव्रता हैं, हम किसी और की पत्नी हैं, उसकी अर्धांगिनी है। अभी वो परलोक चला गया है, अभी भी मेरे दिल में बहुत दुख है उसके कारण, मैं और दूसरा दुख को नहीं चाह सकती, मेरा स्वामी केवल वही है, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। राजा उसके रूप पर मोहित था, काफ़ी ट्राई किया उसको, क्या बोलते हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, नहीं कर पाया। राजा लोग गुस्सा हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो गया, कहता है नहीं मानोगी तुम, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने पति के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कह के राजा आग, लकड़ी मंगवाई, आग लगवाया। अभी देखिए कैसा करता था उस समय ना, कैसा करता था। रानी को पकड़ा, बोला इसको आग में डाल दो। अभी रानी पूरा रो रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है ऐसा मत करो, ये पाप है, ये पाप है, पर वो सुन नहीं रहा है राजा, क्योंकि राजा दो चीज़ से जल गया ना, पहला राग की अग्नि से, वो तो बुझा नहीं, वासना की अग्नि, दूसरा क्रोध की अग्नि से जल गया, नहीं मान रहा है तो मारने के लिए। अभी वो पूरा कोशिश की, लेकिन समझ गई कोई मेरा मदद करने वाली, क्योंकि पति भी नहीं है ना, कोई नहीं है। उसे तुरंत याद आया भगवान बुद्ध की बात, भगवान बुद्ध को याद करना और मैत्री करना। देखिए मैत्री की सही समय पर वो मैत्री करती है, जैसे ही उसको जले के जाने तुरंत उसके दिल में सारी शत्रुता। अभी सोचिए जिसका पति, उसका पति को उसी शत्रु राजा ने मार दिया। अभी सामान्य जरा सोचिए तो कि अभी आपका किसी फैमिली को कोई आदमी मार देगा, तो मर्डर कर देगा, तो उसके ऊपर कभी मैत्री उत्पन्न हो पाएगी? कभी मैत्री कर पाएंगे? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। सच्ची मैत्री स्टार्टिंग में ही बताए हैं, चारों के प्रति समान होता है, जानी दुश्मन, न्यूट्रल, अपना मित्र और स्वयं के प्रति। वैसा चार है, मैत्री का शक्ति को जागृत कर सकते हैं। परंतु देखिए वो विश्वामित्र कितनी इंटेलिजेंट थी, टैलेंटेड थी, तुरंत याद आया भगवान बुद्ध का बात, वो तुरंत मैत्री फैलाने लगी पूरे संसार के प्रति। और जिस व्यक्ति ने उसके पति का हत्या किया, उस शत्रु राजा के प्रति जो अभी आग में डालने के लिए बोला, उसके प्रति मैत्री कर रही है, वो सुखी हो, वो दीर्घायु हो, उसका कष्ट पीड़ा दूर हो, ऐसा वो मैत्री कर रही है सच्चे दिल से, नकली में नहीं, सच्चे दिल से। दूसरा भी वो मैत्री कर रही है जिसने आग लगाया लकड़ी में, तीसरा वो मैत्री कर रही है अभी जो लोग उसको दोनों हाथों से पकड़ करके दोनों तरफ से ले करके जा रहा है, उसके प्रति मैत्री कर रही है। अभी वैसे मैत्री कर रही है, उसको आग में डाल दिया। देखिए मैत्री की शक्ति वो करते करते जागृत हो गई, क्योंकि कब जागृत हो जाएगा पता नहीं, सही तरीके से करना है। जागृत हो गया, उसको आग में डाल दिया। आग में डालने के बाद राजा की आँख खुली की खुली रह गई, सारे सैनिकों का आँख खुली की खुली रह गई। हुआ क्या? वो रानी जल नहीं रही, आग से जल नहीं रही है, यहां तक कि उसके वस्त्र में भी आग नहीं लगा। भयंकर अग्नि है, जैसे चीता जलाते वैसा, एक रोम भी नहीं जल रहा है, चांद की तरह शीतलता उसको मिल रहा है उस अग्नि से। सब राजा तुरंत घुटने टेक दिया, हाथ जोड़ के बोलता है हे माँ बाहर आइए, हे माँ बाहर आइए, ऐसे बुलाया। वो बाहर आती आग से, चरणों में गिर जाता है, क्षमा मांगता है और उसको माँ का पद सौंप देता, कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके पति को मारा, पर आप मेरी माँ के रूप में रहिए। ऐसा करके वो सेवा करता। कैसे हुआ ये? मैत्री की शक्ति जागृत कर लिया। और एक घटना बताती है जातक कथा में। वैसे ही एक राजा था, उसे राजा का एक मंत्री था, घूसखोर था। वो राजा का मंत्री क्या करता था, जो रानियों के साथ गलत संबंध बना लिया, रानियों को दूषित करता था। राजा को पता चल गया, राजा मृत्युदंड नहीं दिया। राजा ने क्या किया, उस मंत्री को देश से निकाल दिया, अपने राज्य से। वो दूसरे राज्य में गया, दूसरे राजा को प्रसन्न करके मना लिया और कहा कि महाराज, बगल का एक राज्य है वाराणसी नाम का, वहाँ का राजा बड़ा ही धार्मिक है, आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, वो युद्ध नहीं करता, आप जीत सकते हैं। अभी वो मंत्री के दिल में पता है क्या था, क्रोध और ईर्ष्या भरी थी, निकाल दिया था ना। शत्रु राजा को उकसाया और उसके पास
गया युद्ध के लिए। अभी ये जो वाराणसी का जो राजा था जिसने निकाला, ऐसा वैसा राजा नहीं था, बहुत पावरफुल था। उसके पास महायोद्धा बहुत सारे थे। महायोद्धाओं ने को संदेश मिला कि शत्रु आक्रमण किया। महायोद्धाओं ने राजा से परमिशन ली, महाराज आज्ञा दीजिए, तुरंत मसल देते हैं चींटी की तरह। बोलते नहीं ऐसा मत करो, हत्या करने से कोई लाभ नहीं। अभी वो लोग नगर के अंदर आ गए, फिर से आज्ञा मांगी, नहीं, मना किया, युद्ध मत करो, क्यों खून बहाएंगे। अंत में राजा को आके बंदी बना लेते सबको, राजा को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बावजूद भी देखिए अभी वो मैत्री कर रहा है सच्चे दिल से। किसके प्रति? जिसने बंदी बनाया, जिसने जेल में डाला, सच्चे दिल से मैत्री कर रहा है। शत्रु राजा का शरीर में ऐसा भयंकर अग्नि का दाह उत्पन्न हुआ, ऐसा जलन उत्पन्न हुआ अंदर से, पूरा छटपटा रहा, पूरा नहाया, एक बार नहीं दो बार नहीं, खूब नहाया, दवाई पिया, ये किया, ठीक नहीं हो रहा। अंत में बोला क्या कारण है? लोगों ने बताया महाराज आपने एक धार्मिक राजा को बंदी बनाया है, गलत किया है, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा। राजा जाके देखता है जेल में, वो आंख बंद करके ध्यान में लीन है, मैत्री ध्यान में। तुरंत जेल का दरवाजा खुला है, तुरंत प्रणाम, पैरों में गिर के क्षमा मांगता है, कहता है महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, उस मंत्री ने हमें उकसाया था। क्षमा मांग करके वापस राज्य उसको दे करके कहता अगले बार से आपके राज्य में कोई संकट आएगा तो हम देखेंगे, आपको युद्ध करने की दिक्कत नहीं है। अंत में देखिए शत्रु राजा भी मित्र बन गया, सुरक्षा प्रदान किया। कैसे? मैत्री का शक्ति जागृत करने से ऐसा होता है ये मैत्री। इसके लिए क्या करना होगा? सच्चे दिल से हर दिन इस मैत्री साधना को ही प्रैक्टिस करना होगा। मैत्री साधना प्लस जो करणी मित्र शुद्ध है ना, करणी मित्र शुद्ध का गुण, वो ये दो चीज़ अगर जीवन में अप्लाई हो गया तो मैत्री की शक्ति को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी का युग में भी कर सकते हैं जागृत, बस सही तरीके से करना होगा। देखिए एक और सच्ची मैत्री के बारे में एक और है जो मुझे याद आया था। मैं क्या भगवान बुद्ध के समय एक उपासिका थी। अभी उपासिका लोग भी ये प्रवचन सुन रही होगी, उपासक लोग भी सुन रहे होंगे, बट उस समय एक उपासिका थी। वो उपासिका बहुत श्रद्धावान थी, लेकिन उसका शादी जो होता है ऐसे पति से होता है, ऐसा फैमिली में होता है जो लोग श्रद्धावान नहीं होता। तो हुआ क्या कि शादी तो हो गई, अभी वो अपना सारा का, अभी ऐसा है ना, अभी कभी कभी दूसरे जगह पर शादी हो जाने के बाद कभी कभी वहाँ अलग होता है, अलग प्रकार से होता है। उसका भी वैसे ही था, पुण्य करने का, दान देने का कोई ऐसा मौका मिल नहीं रहा था। तो पापा को अपना वो लेटर लिखते, पापा जी हमें आप कहाँ भेज दिए, यहाँ दान पुण्य संग कुछ नहीं मिल रहा। पापा जी को दया था, पापा उसका बहुत पैसा भेजता, बोलता इन पैसों से, इतना पैसा से एक उस एरिया में एक लड़की थी सिरिमा नाम की, उसको खरीद करके रेंट पर रख सकता था उस समय। तो क्या हुआ कि वो पैसों से वो क्या की, उस लड़की को पैसा दे दिया और बोली 1 सप्ताह तक मेरा पति का ख्याल रखने के लिए। वो मान जाती है, पति भी खुश हो जाता है, उसका रूप देख, अरे वाह ये तो बड़ा ही मस्त है मेरे लिए, अच्छा ओके ओके नो प्रॉब्लम। वो कहती है पति को कि हम 1 सप्ताह तक दान देंगे। अभी वो पूरा दान देती है, संघ को निमंत्रण करती है, अभी किचन में जाके खाना पकाती है, रोटी बनाती है, ये वो ऐसा वैसा, मतलब पूरा भोजन के लिए बहुत मेहनत करती है, शरीर से पूरा पसीना, एक गरम होता है ना किचन में। वो छत के ऊपर से देखता है पति उसका, अरे ये कितने मूर्ख है, इतना काम सुख होने के बावजूद भी, काम भोगों का सुख, ये क्या ये मेहनत कर रही है, मूर्ख है। जब पति देख के मुस्कुरा रहा था ऊपर से सोच करके, वैसा वही दृश्य देख लेता जो रेंट पर रखी थी ना, एक दूसरी जो लड़की थी रेंट पर, वो उसके मन में ईर्ष्या आता है कि अरे हमने इतना कोशिश की, हमने इतना सेवा किया इसका, इसके दिल में अभी तक उसके प्रति इच्छा है। ये देखिए कितना लड़कियों का कभी कभी स्वभाव तुरंत जलन उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है वो गुस्सा हो गई और उस समय फ्राई करने के लिए कोई नीचे कढ़ाई में तेल डाला हुआ था, ये गई सिरिमा लड़की, खौलता हुआ तेल एक बर्तन में ले ली उठा करके और जा रही किसे डालने के लिए, वो उपासिका का सर पर। सच्चा मैत्री करने वाला का स्वभाव देखिए, वो हर दिन मैत्री करती थी,
करणी मित्र सुत का गुण भी उसके दिलों में था, पर साधारण एक गृहस्थ उपासिका है। अभी ये जा रही थी तेल डालने के लिए, उसने देख लिया दूर से कि मुझे तेल डालने के लिए आ रहा। अभी सामान्य अगर हम लोग रहेंगे तो क्या होंगे, तुरंत नौकरानी को बोल के उसको रोकवाएंगे या उसको पिटवा देंगे ना। पर देखिए वो उपासिका कैसा होगा हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा रुकवाई भी नहीं, पिटवाई भी नहीं। वह सोचती है कि यह पूरा दुनिया दुख में डूबा हुआ है, हर प्राणियों के जीवन में दुख है, पर ये सिरमा कितनी अच्छी है ये लड़की, इसके कारण मुझे अभी दान देने का मौका मिल रहा, इसके कारण मुझे ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा, इसके कारण मुझे श्रमणों का दर्शन करने का मौका मिला जो मंगलकारी है। सचमुच में कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। देखो तो कैसे मन बना रही है ना, खौलता हुआ तेल अभी ला रहा है शरीर पर डालने के लिए, पर वो ऐसा सोचती है ये श्री माँ सदा सुखी हो, ये श्री माँ सुखी हो, ये सुखी हो, ऐसा मैत्री करती है। सोचिए तो आसान नहीं है ना करना ऐसा। इसके बाद वो लाई, और ऐसा भी सोचती है वो कि अगर इसके मेरे दिल में इस लड़की के प्रति थोड़ा भी द्वेष है तो, थोड़ा सा भी द्वेष है तो इस तेल से मेरा शरीर जल जाए, लेकिन अगर द्वेष नहीं है तो मेरा शरीर ना जले। अभी सोचिए तो उस उपासिका के दिल में कितना भरोसा होगा मैत्री के प्रति, कितना भरोसा होगा अपने दिल के प्रति कि मेरे दिल में द्वेष ना है। नहीं तो कौन खौलता हुआ तेल को गिरना पसंद करेगा ना। तेल ला करके डाल दी सर पे, खौलता हुआ तेल ठंडा पानी की तरह गिर गया, जला नहीं। वो सोचती है इतना जल्दी ठंडा हो गया, फिर से जाती है तेल लेने के लिए। तब तक उसके नौकरानी लोग देख लिया इस दृश्य को, नौकरानी लोग आगे पकड़ लिया उसको, ए तू कौन होती है हमारी मलकिनी को तेल डालने वाला। सब पूरा मुक्का से उसको बहुत मार मार के गिरा दिया, खूब मारा। ये आके छिड़ाती है मत मारो इसे, मत मारो इसे। अंत में फिर उसको गर्म पानी से सेकती भी है, सेवा करती है। उपासिका मलकिनी थी घर की, बड़ी घर की, ऐसे ही नहीं थी। तब उसकी आंखें खुलता है, अरे ये कितनी अच्छी है, इतना होने के बावजूद भी मुझे मारने से बचाया, अभी मेरी सेवा कर रही है। वो क्षमा मांगती है। उसी के बाद से फिर वो भगवान बुद्ध की शरण जाती है। तो ज़रा देखिए मैत्री का शक्ति वो उत्पन्न कर ली है ना, जागृत कर चुकी थी ना, तभी तो खौलता हुआ तेल जला ना पाया। पर अभी के दुनिया में वो ऊपर से लोग मैत्री करते हैं, अंदर से कभी कभी अलग रहते हैं। ऊपर से बोलते हैं कुछ और लेकिन अंदर अंदर सोचते हैं कुछ और, ऐसा दुनिया है अभी। लेकिन सच्चा मैत्री करते हैं तो जागृत कर सकता है उसकी शक्ति को। अद्भुत है ये मैत्री, हर दिन जीवन में लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। अभी सोचते हैं कि एक सप्ताह में एक दिन मैत्री साधना करेंगे और सोचेंगे कि ये जागृत हो जाएगा शक्ति, नहीं ऐसे नहीं होने वाला। हर दिन प्रैक्टिस करना होगा ना। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे तो कोई एग्ज़ाम पास करना है किसी भी, या डॉक्टर का या फिर इंजीनियर का या पुलिस का, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करता है ना बहुत बहुत। अभी पुलिस में लें तो लोग दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करता है, हाइट के लिए, ये सब कितना प्रैक्टिस करता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो नहीं सफल पा हो सकता। क्रिकेट खेलने वाले लोग भी हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि जब मैच का टाइम आता है तो खेल लेते हैं, बाकी समय आराम से, नहीं ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करते रहता है ना वो लोग। हर फील्ड में ऐसा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक वैसे इस ध्यान को भी हर दिन प्रैक्टिस करेंगे और जो करणी मित्र सूत्र है उसका गुणों को अपनाएंगे, तभी इस शक्ति को जागृत कर सकता है, नहीं तो मुश्किल है। देखिए क्योंकि एक और घटना याद आ गई। एक जातक कथा में है, एक छोटा सा कुमार था, जंगल में ही जन्म लिया था। बचपन में वो इतना मैत्री करता था, जहाँ प्राणियों के प्रति इतना मैत्री करता था कि जंगल के हाथी, घोड़ा, शेर, हिरन सब उसके मित्र बन गए। नदी से पानी लाता था ना तो हिरन साथ में चलता था, हिरन के पीठ पर क्या घड़ा रख करके वो पानी लाया करता था। कितना मैत्री, मैत्री से ऐसा। तो ये सच्चा मैत्री उत्पन्न कर लीजिए। भगवान बुद्ध का शिष्य लोग सच्चा मैत्री करने वाला है। भगवान बुद्ध यहाँ तक का कुछ उपम सूत्र में बताए हैं कि अगर कोई दो चोर आ करके खुद का पीठ को भी काटता है ना,
पीठ को भी काटते समय कहते हैं अगर जो कोई मन में अपना क्रोध जगा लेगा तो भगवान बुद्ध कहते वो मेरा सच्चा शिष्य ना कहलाएगा। सोचिए तो कैसा कैसा। सारिपुत्र भंते जी को आकर के एक बार एक ब्राह्मण जोर से मारता, क्रोध, वो तो मुनि है ना, क्रोध कैसे उत्पन्न होगा? अरहंत मुनि है वो, कैसे क्रोध उत्पन्न होगा? बिंबिसार राजा आप लोगों को पता होगा, उसका स्वयं का बेटा बिंबिसार का अजातशत्रु अपने पिताजी को जेल में बंदी बना लेता है, पर फिर भी उसका पिताजी के दिल में, बिंबिसार राजा के दिल में खुद का बेटा जेल में डलवा दिया, पर अपना बेटा का प्रति क्रोध नहीं जगाता है मैत्री। उसका कर्म था इसीलिए वैसा कुछ था, क्योंकि बिंबिसार राजा को अंत में पता है आप लोगों को कि अंत में उसका पैरों को चीर करके नमक डलवाता है उसका अपना बेटा, फिर मृत्यु हो जाते हैं। तो असली में वहाँ पर मैत्री तो होती है लेकिन वो कर्म का फल था, कर्म के फल के सामने कोई काम नहीं देगा। मोगलान भंती जी कितना रिद्धिमान थे ना, लेकिन अंत समय में क्या हुआ था, उनको चोर लोग आकर के मार दिए थे ना। क्यों? देखते हैं कि एक कर्म था, एक जन्म में अपने माँ पिता को मारे थे, इसी वजह से उनका कितना रिद्धिमान होने के बावजूद भी उन चोरों से नहीं बच पाते हैं अंत में, और मृत्यु चोरों के पीठ मारने से हो जाती है ना। बिंबिसार राजा का भी वैसा ही होता है, अंतिम समय में पैर को चीर देता, नमक डालता। सोचिए तो घाव में नमक डालना। उनका कर्म क्या होता है, किसी एक जन्म में जो बोधि वृक्ष होता है ना, मेरे याद से बोधि वृक्ष या स्तूप का जो परांगण होता है उसी में चप्पल पहन करके अगौरव के साथ, मतलब अहंकार होता है ना, बीमारी तो कोई दिक्कत नहीं, बीमार है तो ऐसा अगौरव के साथ अहंकार घमंड चित्त से चप्पल पहन करके वैसे परांगण में जाता है, बोधि वृक्ष का या स्तूप का, अगौरव के लिए। उसी कारण इस जन्म में पैर चीर के नमक जाता है उसका। तो ये संसार खतरनाक है, खतरनाक है। तो इसलिए मैत्री सही तरीके से करेंगे तो बहुत लाभ होगा, लेकिन उसके लिए हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, सुबह दिन शाम। प्रैक्टिस कैसे करना होगा? याद रखिए, स्टार्टिंग में जो 4 उदाहरण बताएं, उन चारों व्यक्तियों के प्रति समान रूप से मैत्री चल रहा है, समझ लीजिए आप सक्सेस होने वाले हैं। चारों, जानी दुश्मन, न्यूट्रल आदमी, शत्रु भी नहीं मित्र भी नहीं, दोस्त और स्वयं, चारों के प्रति समान होना चाहिए। अभी देखिए कभी कभी जीवन में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, कभी कभी कोई कुछ बड़ा गलती कर दिया या कुछ गलत हो रहा है तो कभी कभी होता है ना, उसने ऐसा कर दिया, हम कैसे नहीं बदला लेंगे, हम कैसे नहीं क्रोध जगाएंगे, हम कैसे छोड़ देंगे, ऐसा कभी कभी होता है। परंतु ऐसा सोचिए उस समय कि अभी वो आदमी तो ऐसा गलत किया है, ऐसा गलत किया है, अभी हम भी क्रोध जगा करके उसको ऐसा मारने पीटने ये उगाएंगे तो हमें भी कर्म जमा होगा, हमारा भी नया कर्म तैयार होगा। अभी वो तो ऐसा पाप कर्म कर लिया, अभी वो एक बार किसी को हाथ तोड़ा या किसी को कुछ किया है तो, या किसी को धोखा दिया है तो इस जन्म में उसको लाखों लाख बार उसके साथ धोखा हो जाएगा। एक बार किसी का हाथ तोड़ा है तो अभी हजारों लाखों बार उसका हाथ टूट जाएगा। एक बार किसी को गाली दिया है तो हजारों हजार जन्म में उसको गालियां सुनना पड़ेगा। ऐसा है तो खुद का बीज तो स्वयं बो दिया ना दुख भोगने के लिए, अभी हम क्यों उसको कष्ट पहुंचाने जाए, वो तो स्वयं दुख का खेत बीज तैयार कर लिया, उसको तो दुख मिलेगा। ऐसा सोच के उस पर मैत्री करना चाहिए। सोचिए तो एक उदाहरण भगवान मुझे उसके लिए दिए, जैसे कोई एक आदमी है, वो आदमी एक सीधे रास्ते पर है, उसी रास्ते के अंत में सीधा वो आग का गड्ढा में गिरेगा, उसी सीधे रास्ते पर जाएगा। तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं अभी वो बेचारा जो आदमी है दया करुणा के पात्र है कि नहीं है, कहते हैं क्यों, बेचारा भी आगे जाके आग का गड्ढा में गिर जाएगा। ठीक वैसे ही इस जीवन में भी कभी कभी होता है कि कोई कोई बहुत गलत करता है, बहुत धोखा ये वो करता है, उसके बारे में ऐसे दया जाकर, नहीं तो होता क्या, सोचेंगे अरे ये इतना गलत है, इसको कैसे मैत्री कर सकते हैं, पर वहाँ पर ऐसे सोचना चाहिए अरे ये तो सीधा रास्ता पर है आगे दुर्गति का, वहाँ इसको कितना दुख मिलेगा कौन जाने, ऐसा है तो इसको क्यों मारने जाए, इसको क्यों कष्ट देने जाए, ये तो ऑलरेडी अपना दुख का गड्ढा खोद चुका है और जा रहा है आगे आगे जा रहा है। ऐसा करके उस पर दया जगाने के लिए भगवान बुद्ध जी बताएं। तो भगवान बुद्ध का तरीका बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध का मैत्री देखिए,
भगवान बुद्ध का मैत्री के समान पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्योंकि याद होगा आप लोगों को, एक बार देवदत्त भगवान बुद्ध को मारने के लिए एक नालागिरी नाम का हाथी को कितना घड़ा तो दारू पिलवा करके भिजवा देता है भगवान बुद्ध को मारने के लिए। पूरा वो हाथी हर झोपड़ी को सब तोड़ते फोड़ते सब धरती को हिलाते हिलाते आता है भगवान बुद्ध के पास मारने के लिए। भगवान बुद्ध का अप्रमाण मैत्री क्या करते हैं, भगवान बुद्ध पूरा हाथी को देते हैं, सीधा हाथी की तरफ अपना पूरा मैत्री भेजते हैं। भगवान बुद्ध का मैत्री की शक्ति इतना पावरफुल है, हाथी का सारा नशा चूर हो गया। भगवान बुद्ध के सामने घुटने टेक दिया, चरणों में गिर गया। कैसा मैत्री है भगवान बुद्ध जी का, कैसा मैत्री है। मैत्री से एक बार क्या होता है, आनंद भंत जी का एक मित्र होता है, रोजमल नाम रहता है उसका। एक बार वही रोजमल आनंद भंत जी से मिलता है। आनंद भंत जी पूछते हैं, मित्र कैसे हो, अच्छे हो, धर्म के रास्ता पुण्य दान पुण्य करते हो? कहाँ करते हैं, हम लोग घर द्वार का काम करने वाले हैं, बिजी रहते हैं, कहाँ से करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं। आनंद भंत जी को बड़ी दया आती है। बाद में भगवान बुद्ध को बताते हैं, भगवान मेरा मित्र था एक, देखिए ऐसा ऐसा बोल रहा है। भगवान अगर वो धर्म के रास्ते पर आ जाएगा तो अच्छा है, कुछ आइडिया नहीं है क्या? भगवान बुद्ध बोले, छोटी सी बात है, तुरंत उसको कर सकते हैं। आनंद तुम रूम के बाहर जाओ। भगवान बुद्ध पूरे ब्रह्मांड को मैत्री फैलाते हैं, और वो सारा मैत्री भगवान बुद्ध जी, जो रोजमल था उसका फ्रेंड आनंद भंत जी का, सारा मैत्री सीधा आनंद वो उसी लड़का उसी व्यक्ति के प्रति भेजते हैं, उसकी ओर। भगवान बुद्ध का मैत्री से जैसे ही वो टकराता है, कौन, वो रोजमल, तुरंत भगवान बुद्ध को खोजते खोजते आता है, आश्रम आ गया। कहता भगवान बुद्ध जी कहाँ हैं, भगवान बुद्ध जी कहाँ हैं? वो ठीक वैसे ही खोजते आया जैसे कहते कोई एक गाय का एक बच्चा अपनी माँ को, कैसे गाय को अपनी माँ को खोजते खोजते पीछे पीछे आता है, मैं करते, गाय का जो बच्चा है। वैसे ही कहते हैं कि वो भगवान बुद्ध खोजते हुए आया भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध धर्म बताएं, भगवान बुद्ध की शरण में गया। देखिए मैत्री से कितना प्रभाव तुरंत पड़ गया। एक उपासिका थी, उसकी माँ अपनी बेटी से बहुत द्वेष करती थी, नाराजगी। उस उपासिका को ये मैत्री करने के लिए बताते हैं। वो अखंड रूप से मैत्री करती है। लगभग कितना 8-9 महीना, 1 साल 1.5 साल जाते जाते जो माँ चाहती थी कि मेरी बेटी मर भी जाए कोई फर्क नहीं, दुश्मन की तरह मानती थी, वही माँ अब पूरा मानने लगी बेटी को, मैत्री से परिवर्तित हो गया। तो ऐसा है यह मैत्री। तो हर दिन जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, पा सकता है, प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे से इस मैत्री को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने का भाग्य मिले, करणी मेत्य सूत्र के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का भाग्य मिले, और इस मैत्री की शक्ति को हर किसी को जागृत करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।